बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, गोल्डीपुर। इस गांव के ठीक पीछे खड़ी थी एक विशाल पहाड़ी, नीली, चमकदार और रहस्यमयी। बच्चे उसे महान पहाड़ी कहते थे क्योंकि उसकी चोटी हमेशा बादलों में छुपी रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वहाँ ऊपर क्या है। बस एक पुरानी कहावत थी, जो दिल से देखेगा वही रहस्य खोलेगा। पर किसी ने आज तक उस रहस्य को नहीं देखा। गोल्डीपुर में एक नन्हा लड़का रहता था, आरव। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में हिम्मत। वह हर रोज पहाड़ी को देखता और सोचता, क्या मैं कभी इसके ऊपर जा पाऊंगा? एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में कोई चमक थी जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो औरत बोली, जिस दिन कोई सच्चे मन से पहाड़ी की चोटी तक जाएगा, उस दिन गांव को उसका खोया हुआ भाग्य वापस मिलेगा। गांव वाले हंस दिए। भाग्य? वो भी पहाड़ी पर? पर आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। अगली सुबह सूरज उगा ही था कि आरव ने अपना छोटा सा थैला उठाया, जिसमें सिर्फ एक पानी की बोतल, एक रोटी और उसकी दादी का दिया हुआ छोटा घंटा था, और वह चल पड़ा पहाड़ी की ओर। पहाड़ी की शुरुआत में ही एक पत्थर पर कुछ लिखा था, हर कदम पर एक सवाल होगा, हर जवाब में एक रास्ता। आरव मुस्कुराया। सवाल? मुझे तो सवाल पसंद है। पहली चढ़ाई पर उसे एक पहरेदार पत्थर मिला जिस पर खुदा था। मैं बोलता नहीं पर जवाब देता हूँ, मैं दिखता नहीं पर सुनता हूँ, मैं क्या हूँ? आरव ने सोचा और फिर कहा, दिल। पत्थर कांपा और एक सीढ़ी जमीन से बाहर निकली। आरव चढ़ा। हर मोड़ पर उसे नए सवाल मिलते, जो उड़ता है पर पंख नहीं, जो रोता है पर आंसू नहीं। बादल! आरव चिल्लाया, जो बढ़ता है पर दौड़ता नहीं। समय! एक एक कर रास्ते खुलते गए, लेकिन पहाड़ी अब और भी डरावनी हो रही थी। पत्तों की फुसफुसाहट, हवा की सीटी और बीच बीच में कुछ अजीब सी रोशनी। और तभी एक जगह वो पहुंचा जहां एक बिल्कुल पारदर्शी पुल था। उसके नीचे गहरी खाई। पुल की शुरुआत में लिखा था, जो खुद पर भरोसा करता है वही पार कर सकता है। आरव डरा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की, घंटा बजाया और पहला कदम बढ़ाया। उसका पैर टिक गया। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर पुल चमकता गया, जैसे उसके विश्वास ने रास्ता बनाया हो। आखिरकार वो पहाड़ी के उस हिस्से में पहुंचा जहां से सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही थी। वहां एक पेड़ था, बिल्कुल सुनहरा, और उसकी शाखाओं से लटक रहे थे सपनों के मोती। हाँ, मोती जो हर किसी के अधूरे सपनों से बने थे। आरव ने एक मोती को छुआ और उसे अपने बचपन का सपना दिखा, उड़ना। दूसरा मोती, उसकी माँ की हंसी। तीसरा, उसके पिता की छाया जो अब नहीं थी। उसने देखा कि हर मोती में किसी का सपना था, अधूरा, छूटा हुआ। और फिर पेड़ ने धीरे से पूछा, क्या तुम इन सपनों को फिर से चमकाना चाहते हो? आरव ने कहा, हाँ। पेड़ ने एक आखिरी मोती नीचे गिराया, चमकता हुआ नीला मोती। इसे लेकर पहाड़ी की चोटी तक जाओ, वहाँ वो मिलेगा जिसे सबने भुला दिया है। आरव ने मोती उठाया और चढ़ाई शुरू की। अब रास्ता कठिन था, धुंध गहरी थी, रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन मोती की नीली रोशनी उसके पैरों को रास्ता दिखा रही थी। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई, बादल फटने लगे और सामने आया एक पत्थर का सिंहासन। उस पर एक छोटा सा पतला व्यक्ति बैठा था, लंबा चोगा, सफेद दाढ़ी और आंखों में हजारों कहानियां। वो बोला, मैं हूँ रक्षक, मैं ही महान पहाड़ी की आत्मा हूँ। वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कोई आए जो सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए जाए। तुमने पहेली सुलझाई, पर उससे भी बड़ी बात, तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। रक्षक ने नीला मोती लिया और हवा में फेंका। वो मोती आसमान में फूट पड़ा, जैसे चांद की रोशनी धरती पर बिखर गई। उस चमक से नीचे का पूरा गांव जगमगा उठा। फूल खिल उठे, सूखे खेत हरे हो गए। गांव में उल्लास लौट आया। आरव वापस लौटा, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। गांव वाले दौड़े। क्या हुआ वहाँ? कौन मिला? रहस्य क्या है? आरव ने कहा, हर रहस्य का जवाब एक ही होता है, विश्वास और कोशिश। और उस पहाड़ी ने मुझे यह दिया। तब से हर साल गांव के बच्चे महान पहाड़ी यात्रा पर जाते हैं, सवालों को हल करने, अपने सपनों को छूने और खुद पर भरोसा करना सीखने। और ऊपर से आज भी कभी कभी एक नीली रोशनी दिखती है, शायद वो मोती अभी भी चमक रहा है।